दोस्तों आमतौर पर आपने ये वाली पहचान सुन रखी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो फ़िक्रे हैं उनमें ता है, ती है वगैरह आता है। आप इस बात को एक मिनट के लिए भूल जाएं और सोचें कि आप सुबह उठते ही कैसे दिन स्टार्ट करते हैं। तो आप कहते हैं जी मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं तैयारी कर लेता हूँ, स्कूल जाता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, अपने कारोबार के लिए निकल जाता हूँ या कोई भी काम करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जी मैं दोपहर को या शाम को घर वापस आता हूँ। यानी आपकी एक रूटीन है ना, तो उस रूटीन को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक बताते हैं। ठीक है, यानी ता हूँ बात फिर से वहीं पे आ जाती है, लेकिन आपने याद रख लेना है कि रूटीन आप बेसिकली कैसे बताते हैं, इन तमाम फार्मूलाज को यूज़ करके। ठीक है, अच्छा अब देखें उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है वगैरह हमने पहली बात डिस्कस कर ली कि रूटीन, दूसरी आदात, अच्छी बुरी जो भी। तो आप आदात को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक बताते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सो आपने याद रख लेना है आदात हो, रूटीन हो और कोई फैक्ट हो, यानी यूनिवर्सल फैक्ट हो, एक हकीकी सच हो। ठीक है, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, ठीक है, बारिश आसमान से होती है, हकीकत है जी। ठीक है, इसी तरह से एक ख़ास दर्जा हरारत पर पानी बॉयल हो जाता है, उबल जाता है, साइंटिफिक फैक्ट है, यानी जो हो के ही रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने 3 चीज़ें याद रख लेनी है जो कि आम तौर पर जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर ये वाला टेंस यूज़ किया जाता है, रूटीन, हैबिट और एक यूनिवर्सल फैक्ट। ठीक है, ट्रूथ। अच्छा, तो इन सब में एंड पे ता, ते, ती वगैरह ही आता है, याद रखिएगा। हैं, हूँ, है, था, थे, थी नहीं, क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं जी। तो ये हो गई पहचान। अब इसमें एक बात याद रखिए, इसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, याद रख लें। और इसमें इज, एम, आर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ईएस। तो फिक्रे कैसे बनेंगे, सबसे पहले एस फॉर सब्जेक्ट, V1 फॉर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ एस और ईएस लग जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट यानी सेंटेंस का बाकी हिस्सा। ठीक है, सेंटेंसेस यहाँ पर मैं आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा, हर जो कैटेगरी है उसके एंड पर कुछ मिसालें दी होंगी। ठीक है, आपने वो मिसालें देख लेनी है जी। तो अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे, डू और डज नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और फिर वर्ब की पहली फॉर्म। दोस्तों मेरी बात याद रखिएगा, जब हम सिंपल यानी पॉजिटिव या जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, तब तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा रहे होते हैं। लेकिन जब यहां पर हमने डज लगा दिया या डू लगा दिया तो V1 के साथ एस और ईएस नेगेटिव में नहीं लगेगा और इंट्रोगेटिव में भी नहीं लगेगा। यानी एस और ईएस का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस तक रह जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर एस और ईएस लगता है, लेकिन ये वाली जो वर्ब की पहली फॉर्म है इससे पहले ही लग चुका होता है डू और डज के साथ। यहां पर एस और ईएस की गेम खत्म हो जाती है, याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है ताकि जिससे आप क्वेश्चन पूछें उसको पता हो कि क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा जी, डू और डज शुरू में आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यानी सेंटेंस का बाकी हिस्सा। याद रख लीजिएगा ये रूल ताकि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं जी। तो दोस्तों अब सीख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान आ जाती है कि इसके फिक्रे में यानी उर्दू फिक्रे में अलिफ छोटी ए या बड़ी ए आता है। अब ये क्या मामला है, आप कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया, तो आप पास्ट के बारे में बताते हैं कि आपने कोई काम
नहीं किया। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी कि मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। फिर आप कहते हैं कि एक रूटीन के मुताबिक हम बात कर लेते हैं। कल मैं वहाँ गया, वहाँ पर थोड़ी देर मैं ठहरा, उसके बाद मैंने नमाज अदा की, फिर मैं बाज़ार गया। तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि छोटी ये आ गया, फिर उसके बाद बाज़ार गया, अलिफ आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं घर की तरफ रवाना हुआ तो फिर से अलिफ आ गया, ठीक है। यानी आप ज़रा फ़िक्रे पे गौर कीजिए, अलिफ छोटी ए या बड़ी ए पे आकर फ़िक्रा एंड हो जाता है। अच्छा, ये हो गई पहचान, यानी आप पास्ट की रूटीन या जो आपने पास्ट में किया उसकी आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, यानी आप पास्ट की एक कहानी बता रहे हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों, इस टेंस में एक आम तौर पर की जाने वाली सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता दूं, आपने हमेशा उसको अवॉइड करना है और बहुत ज़्यादा लोग वो गलती करते हैं, और वो क्या है जी कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें तो सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही होती है। जैसे आई वेंट टू स्कूल, तो वेंट सेकंड फॉर्म हो गई। देन आई लेफ्ट फॉर होम, सेकंड फॉर्म लेफ्ट हो गई। आई ऑफर्ड प्रेयर, ऑफर्ड सेकंड फॉर्म हो गई। तो ये जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं इनमें तो आप देख रहे हैं कि हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली, लेकिन गलती कहाँ होती है जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं ना। जैसे मैंने ये काम नहीं किया, तो आप क्या कह रहे होते हैं, आई डिडंट डिड, बहुत बड़ी गलती हो गई। इसी तरह से आई डिडंट वेंट, आई डिडंट ऑफर्ड। तो आपने जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं पास्ट इंडेफिनेट में, तो याद रखिए दो वर्ब की सेकंड फॉर्म्स इकट्ठी कभी नहीं रखनी। डिड आ गया, सेकंड फॉर्म बन गई, अब सेकंड फॉर्म आप उसको मज़ीद तंग नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म को आपने एक ही दफ़ा यूज़ करना है, जैसे एस और ई एस को एक ही दफ़ा यूज़ किया था प्रेजेंट इंडेफिनेट में। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में सेकंड फॉर्म एक ही दफ़ा यूज़ होगी। डिड में यूज़ हो गई, अब उसको छोड़ दें, सेकंड फॉर्म को मज़ीद तंग ना करें, आगे उसको सुकून दे दें, उसको फर्स्ट फॉर्म में ले जाएं, ठीक है। यानी फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करनी है जी। तो ये हमारी रिवीजन हो गई जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है उसकी। अब बढ़ते हैं जी आगे, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जैसे हम अभी तक रूटीन की बात कर रहे हैं कि हमने पास्ट की बात की, हमने प्रेजेंट की बात की, उसमें कैसे हम रूटीन के बारे में बात करते हैं या जो आप करते हैं, जो आपने किया। तो अब हम बात करें कि हम करेंगे, ठीक है। सो गे, गी, गा, ये इसकी पहचान है, यानी उर्दू फिक्रे के आखिर में ये आते हैं। फिर वर्ब की पहली फॉर्म इसमें हमेशा इस्तेमाल होती है, विल और शैल का इस्तेमाल होता है, लेकिन शैल अभी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप इग्नोर ही कर दें, ठीक है। तो आप इतना ही समझें कि विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है। सो हेल्पिंग वर्ब विल हो गया। सब्जेक्ट सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं इसके, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद विल, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद सेंटेंस का बाकी हिस्सा। अब आप देखिए, आपने कहीं टूर पर जाना है या आप कल की रूटीन सोच रहे हैं या आप कल क्या करने वाले हैं या आप अगले एक साल में क्या करने वाले हैं, आप वो सोच रहे हैं या किसी और के बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या क्या करेगा। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख देता हूँ, आप ज़रा उन पर गौर करिए। अच्छा, मैं अगली वीडियो 2 दिन बाद बनाऊँगा, ठीक है। तो गा यानी फ्यूचर इंडेफिनेट, या इसको हम फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट हो गया। अच्छा, मैं कल वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला, या मैं कल वीडियो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, ठीक है।
तो नहीं बनाऊंगा, हमारे पास नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आ गया ये वाला, ठीक है। उसमें क्या हम करेंगे, आई विल नॉट मेक फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद वीडियो टुमारो। जी ओके, सो जब हमने क्वेश्चन करना हो तो हम विल को शुरू में ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद सेंटेंस का बाकी हिस्सा। जी दोस्तों, सो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें हमने तमाम जो इसके फॉर्मूलाज हैं उनको रिवाइज कर लिया। विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है। और ये फ्यूचर में जो हम करेंगे किसी भी दिन, कभी भी, कल, परसों, जब भी, तो उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का वर्ड यूज़ करते हैं, सॉरी टेंस यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ ये एग्जांपल्स हैं, आप ये देख लीजिएगा, इनको अच्छी तरह से पढ़िएगा और साथ उर्दू ट्रांसलेशन दी है ताकि आपकी बेहतर हेल्प हो सके, लर्निंग हो सके। जी तो आगे आ जाता है जी हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी, प्रोग्रेसिव टेंसेस। प्रोग्रेसिव टेंसेस बेसिकली, प्रोग्रेसिव को ज़्यादा कंफ्यूज मत करिएगा, सिंपल सी बात है, कंटिन्यूअस, जिसको कुछ लोग कंटिन्यूस भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बोलते हैं। प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब भी है जारी और प्रोग्रेसिव का मतलब भी है जारी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है जी कि जब आप बोल रहे होते हैं तब क्या हो रहा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं या आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आप इंग्लिश में कैसे कहते हैं। सबसे पहली बात, इसमें 3 जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको हम उर्दू में इमदादी फ़ेल कहते हैं वो यूज़ होते हैं। वो कौन से हैं, इज़, एम, आर, ठीक है। सो इसमें मज़ीद देखिए कि ही इज़, शी इज़, यानी जो सिंगुलर पर्सन्स हैं उनके साथ हम इज़ का वर्ड यूज़ करते हैं, इज़ का इमदादी फ़ेल यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, और एम का यूज़ करते हैं आई एम, बस आई के साथ एम का वर्ड यूज़ हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया। और बाकी जितने भी प्लूरल हैं इंक्लूडिंग यू, तो सबके साथ आर का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर एंड देन आई एन जी, ठीक है, यानी वर्ब के साथ आई एन जी। सो इस तरह से आप अपना सेंटेंस मुकम्मल करते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के साथ। जी क्लियर। यानी अब अगर मैं देखूं कि आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, माई मदर इज़ कुकिंग द मील, यानी मेरी माँ खाना बना रही हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब और लोग क्या क्या कर रहे हैं, मुझे ये बात जब इंग्लिश में बताना होगी तो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फार्मूलाज को यूज़ करूँगा, ठीक है जी। दोस्तों ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। आप इमेजिन कीजिए जब आप आज स्कूल में, जॉब पर या काम पर थे तो कौन क्या क्या कर रहा था। मैं कहता हूँ जी कि सुबह यानी जो गुजर गया वक्त, तब कौन क्या कर रहा था। मेरी भाभी चाय बना रही थी, ठीक है। अच्छा, मेरे अब्बू काम पर जा रहे थे, ठीक है, मैंने उन्हें देखा काम पर जाते हुए, उन्होंने बाइक निकाली और वो काम पर जा रहे थे, मैंने उन्हें देखा जी। अच्छा, इसी तरह से और भी मुख्तलिफ सिचुएशंस, छोटे बच्चे मेरे कज़न्स वो खेल रहे थे। अच्छा, कुछ लोग गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पास्ट में कुछ देर पहले या कल, परसों, तरसों, जब भी पास्ट में कौन क्या कर रहा था। तो मेरी आंखों के सामने कुछ सीन्स आ जाते हैं जिनको मैं, वो होते हुए सीन आ जाते हैं यानी मूव हो रहे हैं, तो उनको मैं इंग्लिश में कुछ ऐसे कहूँगा। सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, उस शख्स का नाम बोलूँगा यानी जो सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा टू बी यानी वाज या वर, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो वाज, अगर ज़्यादा लोग हैं इंक्लूडिंग यू तो वर, और उसके बाद आई एन जी
और फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यानी सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए जो वर्ड्स हैं। अच्छा, मैंने आपको कुछ मिसालें दी। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड, और माई फादर यानी सब्जेक्ट वॉज लीविंग फॉर बिजनेस। अच्छा, अब अगर नेगेटिव बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ वाज या वर के बाद के फ़ौरन बाद नॉट लग जाएगा बस, ठीक है। और अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वाज या वर शुरू में आ जाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आईएनजी वाली वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये रही तरतीब हमारी पास्ट कंटिन्यूअस की। जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हमारे पास पहचान आ जाती है। आप इमेजिन करें कि सर वीडियो बनाने के बाद क्या कर रहे होंगे। आपके माइंड में कुछ बातें आएंगी, जैसे रेस्ट कर रहे होंगे। अच्छा सर, शाम को क्या फ्री होंगे, या वो कोई और काम कर रहे होंगे, नेक्स्ट वीडियो पर काम कर रहे होंगे। तो आप इमेजिन करते हैं। अच्छा, या फिर आप सोचिए कि आपने कहीं जाना है, ठीक है, और आप ख्वाबों की जो दुनिया है उसमें गुम है और आप सोच रहे हैं कि हाँ कल मैं इस वक्त वहाँ इंजॉय कर रहा हूँगा, कल मैं अपने दोस्तों को बर्फ़ शरफ़ मार रहा हूँगा, ठीक है। आप मरी या बाकी जो माउंटेन्स हैं, जो मतलब बर्फ़ानी एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप जाने का प्लान सोच रहे हैं। तो बेसिकली आप एक चीज़, यानी मुस्तकबिल में एक चीज़ है, उसका आप सोच रहे हैं कि ये हो रहा होगा, मैं ये कर रहा हूँगा, वो ये कर रहे होंगे, ठीक है, वो ये कर रही होगी। तो तब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, यानी रूल्स को यूज़ करते हुए आप बनाते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस। तो वो कैसे बनेंगे? उसके लिए विल और शैल का यूज़ होगा, फिर बी लाजमी याद रखिएगा, बी यूज़ होगा, फिर आईएनजी वाली वर्ब की फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यानी सेंटेंस को मुकम्मल करने का जो बाकी हिस्सा है। विल बी और शैल भी आपने याद रखना है, ठीक है। यानी विल और शैल तो सिंपल जो हमारे पास टेंस था उसमें यूज़ हो रहा था, लेकिन प्रोग्रेसिव में बी लाजमी है, यानी कंटिन्यूअस में बी शैल के फ़ौरन बाद लाजमी है। अच्छा जी, आप सोचें कि मैं वीडियो के बाद रेस्ट कर रहा हूँगा। आई विल बी रिलैक्सिंग आफ्टर मेकिंग द वीडियो, ठीक है। एक मिसाल काफ़ी है, बाकी आप ये देखिए, अगर आपने नेगेटिव बनाना हो तो शैल नॉट और विल नॉट के बाद बी आएगा। याद रखिए, शैल बी के बाद नॉट नहीं आएगा, शैल नॉट बी, विल नॉट बी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। अच्छा जी, विल शी, विल ही, विल दे बी, यानी विल और शैल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आएगा। यानी जब ये वाले दो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हैं तो इनमें आपने विल और शैल को बी के साथ नहीं रखना, जैसे आपने यहां पर रखा है, याद रखिएगा जी। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब हमारे पास थर्ड कैटेगरी आ जाती है परफेक्ट टेंसेस की। परफेक्ट टेंसेस में एक बात तो तय है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी, और इसमें काम मुकम्मल हो चुका होगा, जिसके लिए उर्दू में आप कहते हैं लिया है, यानी कर लिया है, देख लिया है, देख चुका हूँ, या चुका हूँ, चुके हैं, चुका था, ठीक है, कर चुकूँगा, यानी मुकम्मल होने की, परफेक्ट आ गया ना, मुकम्मल होने की बात हो रही है। तो देखते हैं कि कैसे हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आपसे अभी कोई पूछे, मुझसे आकर पूछे क्या आप वीडियो बना चुके हैं, मैं कहूँगा नहीं, अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है,
ठीक है, यानी अभी बाकी है। तो आपने बेसिकली इस बात को इंग्लिश में कैसे कहना है, यानी जब आप एक काम मुकम्मल होने की बात कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में कैसे कहते हैं। सबसे पहले वर्ब की तीसरी फॉर्म तो लाजमी है तमाम परफेक्ट टेंसेस में, ये तो आपने रूल बना देना, ठीक है। और उसके बाद हैज़ और हैव, ये इसके हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, ठीक है। अच्छा, इसमें हैज़ कहाँ पर लगेगा और हैव कहाँ पर लगेगा, ये हम मज़ीद देख लेते हैं। सब्जेक्ट आ गया, इसमें जितने भी सिंगुलर हैं उनके साथ हमने हैज़ का यूज़ करना है, जैसे शी हैज़, ही हैज़, आसिम हैज़। कोई और एक बंदा है उसके साथ भी हैज़, डॉक्टर हैज़, नर्स हैज़, मौलवी हैज़, मतलब कोई भी बंदा है ना, एक सिंगुलर बंदा, टीचर हैज़, तो उसके साथ हम हैज़ और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट और या कॉम्प्लीमेंट। और हैव आएगा जो प्लूरल हैं, यू और इसके अलावा सारे, यू के साथ साथ बाकी सारे, उन सब के साथ हैव आएगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी। बस इतनी सी बात है और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है वो मुकम्मल हो जाता है। और अगर हमारे पास आ जाए नेगेटिव, तो नेगेटिव में हैज़, नॉट, सिंपल हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म। जी क्लियर है। इसी तरह से अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव आ जाए तो इंट्रोगेटिव में हैव और हैज़ शुरू में, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और सेंटेंस का बाकी हिस्सा। तो दोस्तों ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे दूँ, जिनके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं उन्हीं के साथ ही हम हैज़ लगाएंगे, याद रखें। बाकी सब के साथ हम हैव लगाएंगे। दिस इज इट, इतनी सी बात है। अब आ जाते हैं जी पास्ट परफेक्ट में। दोस्तों पास्ट परफेक्ट में सिर्फ इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि एक तो हैज़ की जगह और हैव की जगह हैड आ जाएगा, यानी प्रेजेंट में हैज़ और हैव है और पास्ट में हैड आ जाएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म में यूज़ होगी। और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी एक काम मुकम्मल हो चुका था, ठीक है। सो इसके लिए हम सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आई हैड फिनिश्ड माई डिनर, मैं अपना डिनर ख़त्म कर चुका था। तो इस तरह से आप इसको यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। बाकी बिल्कुल वैसे ही हैं चीज़ें, कुछ डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हैड का डिफरेंस है, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट अगर इन दोनों को देखा जाए तो। फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास वर्ब की तीसरी फॉर्म बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और चूँकि फ्यूचर है तो शैल या विल लग जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट विल और शैल प्लस हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म, ठीक है। आप इमेजिन करें कि कल मैं वहाँ पहुँच चुका हूँगा, कल मैं इतना काम कर चुका हूँगा, ठीक है। मैंने आज से 3 माह बाद इतनी वीडियोस अपलोड कर दी होंगी, ठीक है। सो यानी कर दी होंगी, फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं जी कि मैं इतने टाइम बाद इतने टाइम तक कर चुका हूँगा, 50 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट की जो बातें हैं उर्दू में उनको इंग्लिश में लेकर जाते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से, शैल हैव या विल हैव, ठीक है। सो शैल कहाँ पर यूज़ होगा, विल कहाँ पर यूज़ होगा, मैं आपको सिंपल सा एक मतलब पॉइंट बता दूं कि आप सिर्फ और सिर्फ विल को ही यूज़ करें। ही विल हैव, शी विल हैव, आई विल हैव, वी विल हैव, शैल को भूल ही जाएं, ठीक है। अच्छा जी, विल नॉट हैव, यानी विल के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा, शैल के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में विल और शैल इकट्ठे शुरू में आ जाएंगे और सब्जेक्ट फिर हैव
वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जी, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको ज़रा एक नज़र देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद डेवलप हो जाएं। अब दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास सबसे पहले चूंकि कंटिन्यूस का वर्ड आ गया तो आपने आईएनजी का कॉन्सेप्ट वर्ब के साथ लाजमी ले आना, ठीक है, कि वर्ब आईएनजी वाली ही यूज़ होगी। जी, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अच्छा दोस्तों, अगर यहाँ पर ये आप एक कम्प्लेक्स सी डेफिनेशन पढ़ें तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला कि आप बेसिकली किस तरह के सेंटेंसेस इसके लिए बना सकते हैं। ती रही है, ते रहे हैं, या अगर वक्त का हवाला दिया गया हो तो रहा है, मतलब कंफ्यूज करने वाली बातें हैं ना। ठीक है, तो मैं इसको आपके लिए आसान बना देता हूँ। एक बात तो आप याद रख लीजिए कि इसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक इजाफी चीज़ है हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन उन्हीं के साथ ही लगेगा जिनके साथ एस और ई एस यानी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, ठीक है, और हैव बीन बाकी सब प्लूरल्स के साथ। जी, ये दो बातें हो गई क्लियर। अब आप ये देखें कि इसमें हम बातें करते किस तरह की हैं। अच्छा, इसमें आप बातें करते किस तरह की हैं, जैसे आप देखें जी कि आप कोई काम कर रहे हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो कुछ हिस्सा आपका परफेक्ट है यानी मुकम्मल है और बाकी हिस्सा उसका जारी है, ठीक है। तो इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला गया है। कुछ हिस्सा परफेक्ट है और बाकी जारी है। अब कैसी बातें होंगी जी इसमें? सबसे पहले मैं देख लेता हूं जी कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन यूट्यूब चैनल फॉर 2 years। 2 साल तो मैं काम मुकम्मल कर चुका हूं, अभी मेरा काम जारी है। शी हैज बिन स्टडिंग, ठीक है, शी हैज बिन स्टडिंग, वो पढ़ रही होगी या पढ़ती रही होगी। फॉर, इसमें खास तौर पर टाइम को बहुत अहमियत है। फॉर 3 days, ठीक है। इसमें टाइम मेंशन करना फिक्रे को मज़ीद सेंस देता है, यानी फिक्रा मुकम्मल करता है। सो आपने याद रख लेना है हैव बीन और हैज़ बीन, यानी फिक्रा कुछ, फिक्रे में जो काम बताया जा रहा है वो कुछ मुकम्मल है और बाकी जारी है। सो इसके अगर आप बात करें कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की, तो हैव या हैज़ और उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर बीन आएगा। जैसे पहले बी, शैल नॉट बी, उसी तरह से हैव या हैज़ नॉट बीन, यानी बीन और बी इस हैव और हैज़ से अलहदा आएंगे, ठीक है। ये आपने रूल बना लेना है जी। इसी तरह से हैव और हैज़ और उसके बाद एस यानी सब्जेक्ट, फिर बीन और उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब बढ़ते हैं जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उर्दू फिक्रे के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इस तरह के सेंटेंसेस इससे बनाए जाते हैं। अब ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं ज़रा ये देख लेते हैं। अच्छा, आप इमेजिन करें कि आपने किसी को एक काम करते हुए देखा जो वो काफ़ी देर से कर रहा था, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि उसका कुछ हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका होगा, यानी काफ़ी देर से कर रहा, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारा काम वो कर चुका था और वो अभी भी उस काम पे लगा हुआ था। जैसे आप सोचें एक बंदा एक पेंटिंग बना रहा है, ठीक है, तो आप पास्ट की बात करें कि वो पेंटिंग बना रहा था, स्केचिंग कर रहा था, ठीक है, लेकिन उसका काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, उसने कुछ मुकम्मल कर लिया और बाकी उसका जारी है। तो आप कहेंगे शी हैड बिन वर्किंग ऑन मेकिंग अ पेंटिंग सिंस, और जिस वक्त से वो काम कर रही थी, ठीक है, या फॉर 2 hours, 2 घंटे से, वो 2 घंटे से पेंटिंग पर काम कर रही थी, ठीक है। इसी तरह से वो सुबह से
मछलियाँ पकड़ने में लगा था। ठीक है, मछलियाँ पकड़ रहा था। तो दोस्तों आपने देखना है कि एक बंदा काफ़ी देर से एक काम कर रहा था। ठीक है, सो उसके लिए, ऐसी बातें करने के लिए आप हैड बीन और आईएनजी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे काम वाली लड़की सुबह से काम नहीं कर रही थी। ठीक है, आप एक स्टोरी बता रहे हैं, तो वो क्या कर रही थी? वो सिर्फ इधर उधर घूम फिर रही थी, काम नहीं कर रही थी। तो वो सुबह से काम नहीं कर रही थी। ठीक है, सो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज़ करना है, नेगेटिव वाला। जी दोस्तों, सो ये हो गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। जी दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसमें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सेंटेंसेस किस तरह के होंगे उर्दू में। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कोई काम कर रहे होंगे, कर रही होगी, कर रहे होंगे, कर रहा होगा इतने टाइम से। ठीक है, यानी उनका कुछ काम मुकम्मल हो चुका होगा और वो फिर भी काम में लगे होंगे, काम उनका जारी होगा, कुछ मुकम्मल हो चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए, ऐसी बातें करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। अच्छा जी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन का इसमें हम यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं ज़रा ये देख लेते हैं। सबसे पहले उस बंदे का सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा या उसके लिए एक प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद शैल और विल हैव बीन, शैल और विल हैव बीन, और फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और फिर बाकी सेंटेंस का हिस्सा। अब इसमें फ़िक्रे कैसे हम कह सकते हैं कि वो सुबह से दरख्त काट रहे होंगे। ठीक है, तो आप इस बात को कैसे कहेंगे? They will have been cutting the trees since morning. They will have been cutting the trees since morning. दोस्तों इतनी मुश्किल इंग्लिश हम बोलने में कम ही यूज़ करते हैं। ये बेसिकली ग्रामेटिकली खुद को इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसे इंग्लिश सीखते हैं। ठीक है, जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पर ये इंग्लिश हमें बहुत काम आती है, एग्ज़ाम्स में बहुत काम आती है। सो लाजमी सीखिए। सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल नॉट, फिर हैव बीन इकट्ठा रहेगा। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि शैल हैव नॉट बीन, इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। शैल और विल के फ़ौरन बाद नॉट आएगा। ठीक है जी, सो ये जो हमने अभी तक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस सीखे हैं, इनकी आप सबसे पहले तो एक काम ये करिए कि ये जो तीन एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिए और मज़ीद गूगल कीजिए, और काफ़ी सारे जो सेंटेंसेस हैं मुख्तलिफ वेबसाइट से उनकी एक दफ़ा रीडिंग करिए, ताकि आपको पता चले कि किस किस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को यूज़ करते हुए। इसके अलावा जो बाकी टेंसेस हैं उनको यूज़ करते हुए, और एक आध ऑनलाइन टेस्ट भी दीजिए ताकि आपकी जो लर्निंग है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। Thank you for watching this video. Take care. Bye.